रायपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मोहनलाल अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। अरे गोलू की माँ, इधर तो आना। मीरा इधर रसोई में काम कर रही थी। जी अभी आ रही हूँ। इतना कहकर मीरा बाहर आती है। जी बोलिए, आपने आवाज क्यों दी? अरे कुछ नहीं, बस इतना बोल रहा था कि आज दुकान से आने में जरा देर हो जाएगी, काम थोड़ा ज्यादा है। तुम चिंता मत करना। अच्छा जी ठीक है, मैं चिंता नहीं करूँगी, लेकिन हो सके तो आप जल्दी आना। गोलू आपकी राह देखते देखते ही सो जाता है। हाँ, मैं जल्द आने की कोशिश जरूर करूँगा। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहनलाल दुकान के लिए निकल जाता है। मोहनलाल रोज दुकान जाते समय मंदिर जाता, वहां से दुकान जाता। वह एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, इसलिए मोहनलाल के दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ हो जाती। ग्राहक भी उस पर काफी भरोसा करते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी यानी बंसी काका, जो गोलू के स्कूल में काम करते थे, वह मोहनलाल के दुकान आते हैं। अरे मोहन बेटा, सुनते हो? थोड़ा राशन उधार चाहिए था। मेरा बेटा जब शहर से पैसे भेज देगा तब मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा। जी काका, क्यों नहीं। इतना कहकर मोहनलाल बंसी काका को उनका सामान पैक करके दे देता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर बंसी काका मोहनलाल को दुआ देकर चले जाते हैं। मोहनलाल ऐसे ही अपने स्वभाव के कारण लोगों को जरूरत पड़ने पर मदद करता, इसलिए लोग उसे काफी दुआएं देते। मोहनलाल बस पैसा ही नहीं, लोगों की दुआएं भी कमाता था। उस रात मोहनलाल भी जल्दी घर जाता है। जी काफी थके थके से लग रहे हो, आज भी दुकान पर काफी ग्राहक था क्या? हाँ, थोड़ा थक तो गया हूँ, लेकिन वह तो रोज का है। जी आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों नहीं लेते? आपको भी एक दिन आराम मिला करेगा, कल तो रविवार भी है। अरे नहीं मीरा, तुम तो जानती हो गांव में बस अपनी दुकान है, और अगर किसी को जरूरत पड़ी और दुकान खुली नहीं हुई तो लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ेगा और अपना भी एक दिन का मुनाफा कम होगा। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं, आगे अपना गोलू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, तब मैं आराम से रहूंगा। हाँ हाँ पापा एकदम सही कह रहे हैं। आज ही पापा ने हमारे स्कूल के बंसी चाचा की मदद की। मेरे पापा काफी अच्छे हैं, मैं भी बड़ा होकर अपने पापा जैसा बनूंगा। अच्छा बेटा, जरूर बनना, बिल्कुल अपने पापा जैसा। ऐसे ही मोहनलाल की जिंदगी काफी खुशहाली से बीत रही थी। अगली सुबह एक तेज चलती हुई गाड़ी रायपुर आती है। इधर मोहनलाल रोज की तरह मंदिर होकर दुकान की तरफ जाने लगता है। बीच रास्ते में मोहनलाल देखता है कि गांव के बीचों बीच काफी ज्यादा भीड़ होती है। अरे इतनी भीड़ कैसी? चलो जाकर देखता हूँ। जब मोहनलाल भीड़ के जरा पास जाता है तो देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी सूट बूट पहने लोगों के बीच खड़ा था। जब मोहनलाल उस आदमी को जरा गौर से देखता है तब अरे यह तो श्याम है, मेरा बचपन का दोस्त। मोहनलाल श्याम से बात करने के लिए उसके पास जाता है। अरे दोस्त श्याम, कैसे हो? काफी दिनों के बाद देखा है तुम्हें, तुम्हारे तेवर तो काफी बदले बदले लग रहे हैं। अरे नहीं दोस्त, लेकिन तुम कैसे हो मोहन? मैं भी एकदम ठीक हूँ। लेकिन श्याम, तुम शहर में कारोबार किस चीज का करते हो? यहाँ से जब 2 साल पहले तुम गए थे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और आज देखो सूट बूट में खड़े तुम। तुम्हारी गाड़ी इतनी तरक्की बस 2 सालों में कैसे हासिल कर ली दोस्त? बस शहर में एक छोटी सी दुकान है, बाकी तो भगवान की मेहरबानी है। चलो अब मैं निकलता हूँ, काम से आया हूँ, 4-5 दिन यही हूँ। शाम में तुम मेरे पुराने घर चले आना, अगर वक्त मिला तो हम दोनों बाकी बातें वही करेंगे।
वक्त मिला तो मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे भी दुकान जाना है। इतना कहकर मोहनलाल दुकान की तरफ निकल जाता है और थोड़ी ही देर में मोहनलाल दुकान पहुंच भी जाता है। लेकिन दुकान आने के बाद भी मोहनलाल को एक सवाल खाए जा रहा था। शाम ने बस एक छोटी सी दुकान से 2 सालों में जो कमाया है वह एक बार सोचूं तो हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। ऐसी कौन सी तरकीब लगाई होगी उसने जो इतना सब हासिल कर लिया, वो भी इतने कम समय में। मोहनलाल यह सब सोच ही रहा था तभी उसे घर से मीरा का फोन आता है। मीरा घबराए हुए आवाज में बोलती है, जी आप जल्द घर चले आइए। अपने गोलू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और मुझे भी कुछ नहीं समझ रहा। मैं अभी के अभी घर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर मोहनलाल दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर मोहनलाल जब गोलू की तबीयत देखता है तब, अरे मीरा, गोलू की तबीयत तो काफी खराब लग रही है, मैं तुरंत डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी घर आते हैं। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, मेरे बेटे गोलू की तबीयत अचानक से काफी खराब लग रही है। आप डरिए मत, मुझे एक बार गोलू को देखने दीजिए, सब ठीक ही होगा। जी चलिए। डॉक्टर गोलू को देखते हैं और फिर, मोहनलाल जी, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है, आपको उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। डॉक्टर इतना कहकर निकल जाते हैं, लेकिन मोहनलाल की मानो दुनिया वही के वही ठहर सी जाती है। वो सोच में डूब जाता है। फूड पॉइजनिंग और अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत, इसका साफ साफ मतलब है कि इलाज तो महंगा ही होगा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। मीरा, तुम गोलू को लेकर अस्पताल जाओ, मैं पैसे लेकर तुरंत पहुंचता हूँ। मेरा बचपन का दोस्त शाम आया है, वह अपनी मदद जरूर करेगा, तुम जल्दी जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद मीरा जल्दी से अस्पताल के लिए निकल जाती है। और मोहनलाल भी शाम के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे मोहन, आओ ना, बैठो, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो तुम। मुझे बताओ, चाय लोगे या कुछ और? नहीं दोस्त, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मुझे जरा पैसों की जरूरत थी। मेरे बेटे गोलू की तबीयत अचानक से काफी खराब हो गई है, इलाज महंगा लग रहा है, तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो, मैं थोड़े ही दिनों में लौटा दूंगा। ठीक है मोहन, वैसे तो मैं पैसे उधारी पर देता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें काफी दिनों से जानता हूँ, तुम पैसे ले जाओ, देने की कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर शाम मोहनलाल को कुछ पैसे दे देता है। धन्यवाद दोस्त, लेकिन तुम मुझे सच सच बताना, तुम इतना पैसा कैसे कमा पाते हो बस एक छोटी सी दुकान से? अरे कुछ नहीं, बस पैसे पूरे लेकर थोड़ा सा सामान कम देता हूँ और हल्की क्वालिटी वाला सामान ग्राहक को भेजता हूँ, इससे मुझे अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन तुम्हें यह सब गलत नहीं लगता क्या? नहीं मोहन, बिल्कुल भी नहीं, अगर यह सब गलत होता तो आज मैं तुमसे ज्यादा न कमा पाता। तुम तो मुझसे पहले से ही इस धंधे में हो, तो आज तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी? कभी सोचा है क्योंकि तुमने ईमानदारी दिखाई? दोस्त, पैसा ईमानदारी से ज्यादा नहीं मिलता, मेरी बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। इस सब पर मोहन कुछ नहीं बोल पाता। अब शाम के दिए पैसों से गोलू का इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, गोलू की तबीयत अब कैसी है? गोलू अब पूरी तरह से ठीक है, आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। उस रात सब ठीक होने के बाद भी मोहनलाल एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे बार बार शाम की कई बातें याद आ रही थी। अगर यह सब गलत होता तो आज मैं तुमसे ज्यादा न कमा पाता,
तुम तो मुझसे पहले से ही इस धंधे में हो, तो आज तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी? कभी सोचा है? सही तो कह रहा था श्याम, मैं इतने दिनों से ईमानदारी से धंधा कर रहा हूँ और आज जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए। अगर मैं श्याम जैसा धंधा करता तो आज मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना होती। कल से मैं भी तौल कम दूंगा और क्वालिटी जरा कम कर दूंगा, किसी को क्या ही समझेगा। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। जी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ भी तो नहीं, चलो सो जाते हैं, मुझे कल दुकान भी खोलनी है। अगले दिन सुबह तो हुई, लेकिन मोहनलाल के लिए यह सुबह कुछ अलग थी। आज पहली बार मोहनलाल ने नाप कम दिया और लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। ऐसा आते दिन होने लगा था। अब ग्राहक शिकायत करने लगे थे। मोहन भैया, खाना पहले सा नहीं लगता, आपके सामान की क्वालिटी तो टिक है ना? हाँ बहन जी बिल्कुल, आप तो अच्छे से जानती है मैं क्वालिटी का कितना ध्यान रखता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मोहनलाल अब ना ईमानदारी से धंधा करता, ना ही मंदिर जाता और ना ही परिवार को वक्त देता। एक दिन की बात है, बंसी काका मोहन से कहते हैं, बेटा मोहन, आजकल सामान का तौल तुम सही से नहीं दे रहे, यह अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनकर मोहनलाल आग बबूला होता है और गुस्से से कहता है कि तो काका मत आना, आज से मेरी दुकान चले जाइए। बंसी काका चले जाते हैं, लेकिन यह सब दूर खड़ा गोलू देखता है। गोलू मोहनलाल के पास आकर कहता है, पापा, बंसी काका मेरे स्कूल में मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे संभालते हैं और आप उन पर ही गुस्सा हो गए। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। गोलू की यह सब बातें सुनकर मोहनलाल स्तब्ध हो जाता है। उसे समझ आता है कि वह पैसे कमाने के दौड़ में लोग और ईमानदारी खोता जा रहा है। उसे हर वो पल याद आता है जिसमें वह काफी खुश था। मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गोलू से कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है, पैसों से ज्यादा नियत और लोगों का भरोसा मायने रखता है। उस दिन के बाद मोहनलाल ने कभी भी बेईमानी वाला रास्ता नहीं चुना और लोग भी उस पर पहले जैसा भरोसा करने लगे।